नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज मैं आपको थोड़ा संस्कार के बारे में बताने वाला हूँ। और जो बच्चे अभी फ्यूचर में एग्जिट एग्जाम देंगे और एआई पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन पॉइंट है, तो हम यहाँ 16 संस्कार जो आपको काश्यप संहिता में और कुमारभित्त वाले में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ह्यूमन जो होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर के और लास्ट समय तक उनके बीच का जो समय होता है, और इसमें जो जो सनातन संस्कृति है या फिर आयुर्वेद का भी मत उसी प्रकार से है कि जो मनुष्य का जन्म होता है वह गर्भ संस्कार से स्टार्ट होता है। तो गर्भ संस्कार से में कुछ संस्कार होते हैं, और कुछ उसमें गर्भ के बाद जब व्यक्ति पैदा होता है उसके बाद कुछ संस्कार होते हैं। और जीवन काल में अंत्येष्टि तक को भी एक संस्कार के रूप में आयुर्वेद में बताया गया है। तो जो भी हमारा जीवन वृत्त है, चेतना आने से लेकर के और चेतना के जाने तक के बीच में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। वो संस्कार जो है वो 3 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है आपका गर्भस्थ जीवन में, यानी कि जब शुक्र शोणित का संयोग होता है उस समय जो गर्भ तैयार होता है, तो उसमें कुछ संस्कार किए जाते हैं। तो वो संस्कार की संख्या कुल 3 होती है। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं कि गर्भस्थ शिशु में कौन सा संस्कार किए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है। कुल 3 संस्कार होता है। फिर बाल्यकाल में कुल 8 होते हैं, मतलब उसके आगे। और बाल्यकाल जब पूर्ण होता है तो युवावस्था में कुल 5 संस्कार होते हैं। तो ये पूरा मिला करके 16 संस्कार का संरचना होती है। अब इसमें देखते हैं जो गर्भस्थ जीवन में, तो पहला संस्कार जो होता है गर्भाधान का होता है। तो जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है या फिर अपना हम लोग चरक संहिता में पढ़ते हैं या शिशु संहिता में पढ़ते हैं, उसमें गर्भाधान के लिए स्त्री पुरुष का जो प्रिपरेशन होता है वो सारी चीज़ें वर्णन है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि गर्भस्थ जीवन में, यानी गर्भ में आने गर्भ को गुच्छे में अवतरण होने से पहले भी कुछ संस्कार किए जाते हैं, जिसमें का मीन्स है कि गर्भ का आधान करना, यानी गर्भ को धारण करना। तो पहला होता है गर्भाधान। फिर दूसरा होता है पुंसवन। तीसरे या चौथे माह से पुंसवन संस्कार करते हैं। पुंसवन संस्कार करने का अर्थ यह होता है कि अच्छी संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति या फिर योग्य संतान की प्राप्ति। तो ये 2-3 पर्पज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पुंसवन संस्कार करते हैं। फिर तीसरा बुद्धि वर्धन के लिए, कि बालक अच्छी बुद्धि वाला हो, उसका अच्छा माइंड हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सीमंतो उन्नयन संस्कार करते हैं। फिर उसके बाद गर्भ जब पैदा होता है तो ये क्वेश्चन आता है कि पहले सबसे पहला संस्कार क्या होता है। सबसे पहला संस्कार आपका क्या होता है, जात करना होता है। इसमें सैंधव और मधु को लेकर के घृत के साथ हम जो है गर्भ को मतलब बालक को जो पैदा हुआ है उसको पहली बार हम उसको चटाते हैं, तो उसको हम लोग जात कर्म संस्कार करते हैं। उसके बाद फिर नामकरण आता है, फिर निष्क्रमण संस्कार आता है, ये तीसरे चौथे माह का है। इसको हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी हम केवल नाम याद करेंगे। फिर चौथे मास में अन्नप्राशन करते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार करते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार में हम मुंडन करते हैं। फिर आता है कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेधन आयुर्वेद में स्त्री पुरुष दोनों में बताया गया है, ये भी संस्कार के रूप में आता है। फिर उपनयन संस्कार आता है, जिसमें बालक को हम लोग गुरु के पास ले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार, यानी कि गुरु के समीप उसको ले जाना। उसके बाद आता है वेदारंभ। वेदारंभ मतलब विद्या अध्ययन को प्रारंभ करना। तो ये संस्कार उसका बाल्यकाल का है। फिर आता है समावर्तन संस्कार, जो युवावस्था में। समावर्तन मतलब आपका पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावर्तन संस्कार, या फेयरवेल समझ लीजिए, आपके स्टडीज के दौरान जो किया जाता है। उसके बाद फिर विवाह होता है। विवाह के बाद 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ की तैयारी होती है। वानप्रस्थ में आप क्या करते हैं, सामाजिक जीवन को जीते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर संन्यास मोक्ष प्राप्ति के लिए आप संन्यास की तरफ अग्रसर होते हैं। और उसके बाद आपका आता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार यानी मृत्यु होने के बाद आपकी जैसे जिसकी परंपराएं होती हैं, किसी को जलाया जाता है और या किसी को जो है वो जमीन में दफन किया जाता है। तो अपने अपने रिलीजन के अनुसार जो भी संस्कार अंतिम संस्कार होता है उसी को हम लोग अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कार के बारे में शुरुआत से क्या क्या कहा गया है। तो गर्भाधान का और पुंसवन का और सीमंत उन्नयन का, तो वो तो गर्भ के समय में ही हो जाता है। जब बालक पैदा हो जाता है तब कुछ संस्कार करते हैं। तो प्रथम मास में क्या संस्कार बताया गया है, होम मंगल है, स्वास्तिक वचन है, और सूर्योदय है, चंद्र दर्शन, प्रदोष है। तो काश्यप ने बताया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रथम मास में। फिर चतुर्थ मास में हम क्या करते हैं, निष्क्रमण संस्कार काश्यप के अनुसार।
तो संस्कार निष्क्रमण क्या है, घर से पहली बार आप उसको बाहर ले जाते हैं। तो बाहर ले जाने का मतलब यह है कि आप उसको कहाँ ले जाएंगे, तो चरक और अशांत संग्रह दोनों ने क्या बोला है, देव दर्शन के लिए, यानी आप मंदिर या कुल देवता के पास उनको लेके जाएंगे जो बालक है 4 माह का। पंचम मास में भूमि उपवेशन यानी कि छठे मास या 5वें मास में जमीन पे बैठाने के लिए उनको बोला गया। तो जमीन पे बैठाना चाहिए 5वें माह में, ऐसा वाग्भट ने कहा है। फिर भी उसमें कंडीशन होता है, अगर बहुत ज़्यादा आप उसको ज़्यादा देर तक बैठाएंगे, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी उतनी मजबूत होती नहीं है स्पाइनल कार्ड, तो उसमें निर्घात हो सकता है, अंगभेद हो सकता है, पृष्ठ भाग में भंग हो सकता है, श्रम हो सकता है, यानी थकावट ज़्यादा होगी, ज्वर हो सकता है, कटी दौर्बल्यता और स्तमित, ये सारी चीज़ें छोटे बच्चे मिल सकती है। तो बच्चे की कंडीशन देख करके अगर वो अच्छा से रिच है, हेल्दी है, बैठ सकता है तो बिठाइए, वरना संस्कार के रूप में ये पंचम मास में बताया गया। इसको छठे सातवें में भी ले जा सकते हैं बच्चे की स्थिति देखकर। छठे मास में कुछ संस्कार बताए गए हैं, देखिए उसमें क्या है, भूमि उपवेशन का संस्कार है, उसके बाद क्या है, अन्नप्राशन का संस्कार है। अन्नप्राशन दे चरक सुसु बागवट तीनों ने बताया है। काश्यप ने थोड़ा डिवाइड किया है छठे माह और 10वें माह के हिसाब से। जो छठे माह में उन्होंने बताया कि फल प्राशन दीजिए, और 10वें मास में जाकर के उसको अन्नप्राशन का विधान दिया है। अन्य सभी आचार्यों ने क्या कहा है कि हम जो है उसको छठे माह में ही फल प्राशन या अन्नप्राशन दोनों करा देना चाहिए। काश्यप का ओपिनियन है, काश्यप चूंकि पीडियाट्रिक डॉक्टर थे, इसलिए उनके हिसाब से थोड़ा सा इसमें वेरिएशन भी, और हमें उसकी वैल्यू भी करनी चाहिए। छठवें और 7वें महीने में कर्णवेधन है सुश्रुत के अनुसार। 6, 7 और 8वें में आप कर्णवेधन करा सकते हैं, ये वाग्भट के अनुसार ऐसा मत। फिर आगे आते हैं छठे और 8वें मास में अन्नप्राशन का भी विधान भाव प्रकाश सारंगधर में दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग आप्तोपदेश में क्या होता है, जो भी आचार्य होते हैं किसी का हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते, हम लोग उनको सम्मान देते हुए उनके मतांतर को भी हम लोग याद करते हैं और उसको हम लोग आप्तोपदेश के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर आता है 10वें मास में जो काश्यप का है अन्नप्राशन, ये आपको याद रखना है, और छठे मास में फलप्राशन, 10वें मास में अन्नप्राशन। फिर आता है प्रतिदिन बच्चे में क्या करा सकते हैं, तो प्रतिदिन बच्चे में आप अभ्यंग कराइए, उद्वर्तन कराइए और स्नान कराइए। ठीक, ये पर डे करा सकते हैं छोटे बच्चे। और 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तब गृहात निष्कासात, यानी कि उसको बाहर ले जाइए घुमाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट जो है दिया। ठीक, धन्यवाद।